जय मसीह की। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बात को समझें कि आज परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर प्रकट होता है। आज परमेश्वर किससे नाराज होते हैं, कभी हमने ये समझा है? अगर हम वचन के माध्यम से देखेंगे कि रोमियो 1:18 क्या कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर जो स्वर्ग से प्रकट होता है, सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। 19 कहता है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पे प्रकट किया है। परमेश्वर ने उनको एक अधिकार दिया है, परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल करने के लिए जब उनके अंदर सत्य को स्थापित किया है कि जाओ तुम भी सत्य को बताओ, लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, सत्य के बारे में बताओ, तभी तुम आजाद हो सकते हो। लेकिन ऐसों ने क्या किए, सत्य को दबा दिए। परमेश्वर ने जिन पे प्रकट किए वो ही आज शर्मा रहे। 16 कहता है, क्योंकि मैं वचन से नहीं लजाता। अगर मैं वचन से लजाऊंगा तो उन लोगों तक ये समाचार कैसे पहुंचेगा, लोग कैसे बदलेंगे। और जब परमेश्वर ने देखे 28 में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। अब वो फ्री हो गए और उसके बाद सारे अधर्म, दुष्ट काम, लोभ, एक दूसरे के साथ दुश्मनी करना, डाहा, हत्या, झगड़ा, छल, ईर्ष्या, चुगलखोर, बदनाम करने वाले और परमेश्वर से घृणा करने वाले हो गए हैं। दूसरों का अनादर कर रहे, अभिमानी हो गए, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। निर्दय का मतलब कठोर हो गए। प्रियो, अब हमको यहाँ पे एक बात समझना है। वो लोग जो लोग इस सत्य को जानने के बावजूद भी भाग रहे हैं, उनको ये भी मालूम है कि हम अगर प्रभु के साथ चलेंगे तो क्या होना है और प्रभु के अगेंस्ट में चलेंगे तो क्या मिलेगा। लेकिन फिर भी उन्होंने संसार को ही चुना है। संसार की बातें, शरीर की बातों को चुनकर वो आगे बढ़ रहे हैं। संसार के बात में चलते हुए भी वो परमेश्वर से माफी नहीं मांग रहे, परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे अपने जीवन में, परमेश्वर को काम नहीं करने दे रहे अपने जीवन में। लेकिन ऊपर से क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर से भी वो घृणा कर रहे हैं। 32 कहता है, वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम कर रहे हैं वरन करने वालों से प्रसन्न हो रहे हैं, बल्कि खुद भी वही कर रहे हैं और जो दूसरे कर रहे हैं तो उनको भी देख के खुश हो रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है, लेकिन उसी में लगे हुए हैं। बीमार हो जाएंगे, आधी अवस्था में चले जाएंगे, बुरी से बुरी मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन सुधार नहीं लाएंगे। जीते जी भी और मर जाने के बाद भी आग का झील मंजूर है, नरक की आग मंजूर है, लेकिन सांसारिक बातों को खोना या सांसारिक बातों को छोड़ना नहीं चाहते। तो इसीलिए हमको ये समझना है प्रियो कि परमेश्वर ने अगर हमारे जीवन को इस्तेमाल करने के लिए हमें सत्य को प्रकट किए हैं, तो सत्य के बारे में जाने, सत्य के बारे में लोगों को बताएं, ताकि जो लोग दुष्टता की गुलामी में हैं, अंधकार में हैं, वो सब लोग आजाद हो जाएं और प्रभु की महिमा के योग्य बन जाएं। प्रियो, वचन के आधार पर अपने जीवन को ढालें और प्रभु की महिमा के योग्य बने। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे। आमीन, आमीन।